अस्सलाम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से एक्सरसाइज 1.5 स्टडी करेंगे हम 9 क्लास की मैथमेटिक्स की। सबसे पहले इसमें सवाल लिखा है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर। अब हमने इन सवालों को क्या करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म याद रहे ये होती है ए प्लस बी आयोटा। अब हमने क्या किया, ये जो 1 है इसको मान लिया ए और जो बी है उसको हमने 2 मान लिया। अब हमने देखा कि भाई ए है, उसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, प्लस बी 2 था और साथ में आयोटा लिख दिया। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 और 2, ये जो है 2 लिखा हमने, फिर प्लस लिखा, फिर बी जो है वो भी 2 है, साथ में आयोटा लिख दिया। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 जो है ए है और जो 4 है वो बी है। आपने लिखा भाई 3 प्लस बी की जगह पे 4 और साथ में लिख दिया आयोटा। ये पूरी की पूरी आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म बन गई। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। -1 जो ए है, प्लस का साइन डाला हमने, और बी जो है वो आपका 1 है। जब भी बी 1 होगा तो आप 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसकी जगह आप क्या लिख देंगे, आयोटा लिख देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। -2 जो है उसको हमने ए मान लिया और 2 को बी मान लिया। अब इस जनरल फॉर्म के लिहाज से हमने देखा कि भाई ए पहले आ रहा है, -2 पहले लिख दिया, प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दिया, बी जो था वो आपका 2 था तो हमने 2 लिख दिया और साथ में जो है आयोटा लिख दिया। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। इसी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 देखा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, -3 जो है उसको ए माना और बी जो है उसको 4 मान लिया। इस तरीके से जनरल फॉर्म के लिहाज से हमने जब देखा, -3 लिख दिया पहले, फिर प्लस का साइन है, बी जो है वो 4 है, उसके बाद आपने लिख दिया आयोटा। तो ये भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि भाई रियल और इमेजिनरी पार्ट कौन कौन से हैं। ये पूरा का पूरा जो है जिसमें आयोटा लगा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है पहले से, उसे हम पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो सिंपल जो वैल्यू होती है उसे हम पढ़ते हैं रियल पार्ट, और जो आयोटा के साथ होता है उसे हम पढ़ते हैं इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इसमें कौन सा 1 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका 2 है। अब जब इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो आपने यहाँ पे आयोटा लिखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि रियल पार्ट पहले आए इमेजिनरी बाद में, इमेजिनरी भी पहले आ सकता है। कैसे पता चलेगा, आयोटा जब साथ होगा तो आप बोलेंगे कि भाई ये इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट आपका जो है वो 4 है, इमेजिनरी पार्ट जो है 9 है, आयोटा नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई ये जो है आपका ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है। सबसे पहले इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में करें। कैसे करेंगे, ये जनरल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ए को हमने 5 मान लिया माइनस का, और बी को हमने 6 मान लिया। इस फॉर्म के लिहाज से -5 पहले आ गया जिसको हमने ए माना हुआ था, फिर प्लस का साइन डाला, बी जो है वो आपका 6 और इसके साथ आयोटा, इमेज कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। अब इसमें ये जो है ये आपका रियल पार्ट हो गया -5, इमेजिनरी पार्ट हो गया 6। अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, -1 जो है वो आपका रियल पार्ट है। अब इसी तरीके से आयोटा तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे आयोटा की जगह -1, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। अगला सवाल देखते हैं। -3/4, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो है आपका रियल पार्ट हो गया -3/4, और 4/5 जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। रियल पार्ट जो है वो आपका 1 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका 3 है। बहुत ही सिंपल है। इसी तरीके से अब हम देखते हैं बुक का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉन्जुगेट आपको मालूम करना है, जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं उनके कॉन्जुगेट मालूम करना है। तो अब हम देखते हैं कि 3 + 2 आयोटा। अब इस आपने पूरी इस रकम को लेट कर दिया। लेट का मतलब आपने मान लिया ऐसा, ये बराबर है किसके, z के। z = 3 + 2 आयोटा। तो कॉन्जुगेट जो है 3 + 2 आयोटा का क्या है, इस, तो आपने z के ऊपर बार डाला। बार का मतलब है कि आप कॉन्जुगेट दे रहे हैं, = 3। प्लस का साइन है तो आप याद रहे कॉन्जुगेट जब भी लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। प्लस का तो आपने क्या लगा दिया, -2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
आपने सबसे पहले इसको जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में करना है। जो ए है वो आपका 4 है, जो बी है वो आपका 9 है। ए प्लस बी आयोटा, ये जनरल फॉर्म याद रहेगी आपको। 4, ठीक है, प्लस का साइन है, बी क्या है 9 है, और साथ में आयोटा लिख दिया आपने। इसको पूरे को जेड के इक्वल मान लिया। फिर उसके बाद कंजुगेट जब लिया तो साइन सिर्फ यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और जेड के ऊपर बार आ जाएगा। बार का मतलब है कि आपने कंजुगेट ले लिया इसका। इसको भी आपने क्या किया, ये फॉर्म लगाई आपने, ए प्लस बी आयोटा, -1 ए के इक्वल है और 1 जो है वो बी के इक्वल है। इस पूरे को जेड के इक्वल लिया आपने। कंजुगेट जब लेंगे तो जो आयोटा वाला साइन होता है वो चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा प्लस है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस कर दिया। रियल पार्ट वाले साइन को नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसी के साइन को हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, कैसे पता चला, इसके साथ आयोटा है, ठीक है। आपने z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा कर दिया। कंजुगेट जब इसका लिया तो 1, इसके साथ जो है साइन माइनस का, तो आपने क्या लगा दिया, प्लस का लगा दिया, ठीक है। और z के ऊपर बार डालना ना भूलिएगा। 5वां सवाल देखते हैं। -3/4 प्लस माइनस 4/5 आयोटा। इस पूरे को z के इक्वल लिया, कंजुगेट लिया आपने -3/4, यहाँ पे साइन जो है वो आपका माइनस का, तो आपने क्या कर दिया, कंजुगेट लेते वक्त प्लस का साइन कर दिया, 4/5 आयोटा, और z के ऊपर बार लगा दिया। 6वां सवाल, 3 आयोटा प्लस 1, आयोटा वाली वैल्यू पहले भी आ सकती है, तो आपने z के इक्वल लिया। अब आप देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब अंडरस्टूड सी बात होगी कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो आपने साइन क्या कर दिया, माइनस का लगा दिया, +1। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 4था सवाल हम देखते हैं। वेरीफाई डैट z डबल बार, एक दफ़ा ये बार है, एक और दफ़ा इसके ऊपर बार आ गया, इक्वल टू z फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब ये कैसे करेंगे, इसमें 2 दफ़ा कंजुगेट आपको लेना पड़ेगा। आपने इस पूरी वैल्यू को z के इक्वल लिया, फर्स्ट कंजुगेट लेंगे तो z के ऊपर बार डाला आपने, 4/7, प्लस का साइन है तो आपने लगा दिया -9/10 आयोटा। सेकंड कंजुगेट कैसे लेंगे, z के ऊपर बार था, एक और दफ़ा आपने बार लगा दी, ये हो गया z डबल बार इक्वल टू 4/7, माइनस का साइन है आपने यहाँ पे चेंज करके प्लस लगा दी, 9/10 आयोटा। तो अगर देखा जाए तो z डबल बार का जो आंसर आ रहा है वो z के इक्वल आ रहे हैं, इन दोनों के आंसर्स इक्वल है, तो आप लिख देंगे z डबल बार इक्वल टू z। ये आपने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से -9/11 प्लस 10/11 आयोटा, इस पूरे को आपने z के बराबर लिया। पहली दफ़ा जब कंजुगेट लिया तो z के ऊपर एक दफ़ा बार डाला आपने, -9/11, प्लस का साइन है आपने चेंज करके माइनस लिख दिया, 10/11 आयोटा। सेकंड दफ़ा जब सेकंड टाइम आप कंजुगेट लेंगे, z के ऊपर एक और दफ़ा बार डालेंगे, -9/11, माइनस का साइन आप चेंज करके प्लस का कर दिया, 10/11 आयोटा। z डबल बार जो है उसका आंसर क्या आ गया, z के इक्वल आ गया, ये प्रूव हो गया। तीसरे सवाल में क्या लिखा हुआ है, 1/2 -3 आयोटा, z के इक्वल आपने ले लिया, z के ऊपर बार डाला, 1/2, माइनस का साइन था आपने क्या कर दिया, प्लस का डाल दिया, 3 आयोटा। सेकेंड टाइम कंजुगेट लेंगे, एक और बार डालेंगे इसके ऊपर, इक्वल टू 1/2, अब प्लस का है तो आपने क्या करा, माइनस का डाल दिया, 3 आयोटा। तो z डबल बार इक्वल टू z, ये भी प्रूव हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 + 3 आयोटा, z के इक्वल आपने मान लिया, ले लिया इसको। फर्स्ट कंजुगेट लेंगे, z के ऊपर सिंगल बार आया, 2, माइनस का साइन है तो आप प्लस का साइन है आपने क्या कर दिया, माइनस का लगाया, 3 आयोटा। सेकंड कंजुगेट में क्या करेंगे, सिंपल हमने माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का ले लिया, z डबल बार इक्वल टू z, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, -2, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 3 10 और 30, ठीक है, अपॉन 9 आयोटा। z के इक्वल लेने के बाद आपने कंजुगेट लिया, बार लगाया, -2, यहाँ पे प्लस है तो आपने क्या कर दिया, कंजुगेट लेते वक्त माइनस का साइन लगा दिया। सेकंड टाइम लेंगे जो प्लस का साइन जो है माइनस का साइन चेंज होकर यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन, तो z डबल बार इक्वल टू z हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इस पूरे को आपने z के इक्वल लिया, फर्स्ट कंजुगेट लिया, सिंपल प्लस का है तो आपने क्या कर दिया, साइन माइनस का लगा दिया। सेकंड टाइम डबल बार लगाएंगे z के ऊपर, अब माइनस का साइन है तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लस का कर दिया। ये वाला आंसर
और ये दोनों के आपस में सेम आ रहा है, तो आपने लिखा z डबल बार इक्वल टू z। ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। अब हम इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यूज़ आपको फाइंड करनी है। तो आपने ये याद रखना है कि a प्लस बी आयोटा इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा, ये फार्मूला याद रखना है। आपने a को मान लिया a बराबर है c के और b आयोटा बराबर होता है d आयोटा के। इसी तरीके से आपने देखा कि भाई a क्या है हमारा x है, इक्वल का साइन डाला आपने, c क्या है माइनस का 5 है, ठीक है। कॉमा डालने के बाद आपने देखा कि भाई b आयोटा क्या है, आपने लिख दिया कि y आयोटा, इक्वल का साइन डाला। फिर उसके बाद आपने देखा यहाँ पे डी आयोटा क्या है, वो है 5 आयोटा। आयोटा और आयोटा दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गया। दोनों साइड पे जब भी कोई सेम चीज़ होती है वो आपस में कैंसिल हो जाती है। तो x इक्वल टू -5 और y इक्वल टू 5। तो x और y की वैल्यूज़ आपने निकाल ली इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, a इक्वल टू c, b आयोटा इक्वल टू d आयोटा। अब आपने देखा कि भाई a जो है वो आपका x स्क्वायर, ठीक है। जो c है वो क्या है 16/9, और जो आपका b है वो है आयोटा y स्क्वायर इक्वल टू d क्या है 9/25 आयोटा। इसी तरीके से a b c d ऐसे चलेंगे हम। आयोटा और आयोटा आपस में क्या हो गया, दोनों साइडों पे सेम था तो कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आपने दोनों साइडों पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपने ऐसे लिख दिया। 16 का रूट जब कैलकुलेटर से निकालेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, 9 का क्या आएगा 3 आएगा। दोनों के ऊपर रूट है ना तो दोनों का अलग अलग निकलेगा। इसी तरीके से y का ऊपर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 का क्या निकलेगा 3, 25 का 5। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, a b c d। a इक्वल है c के तो आपने y स्क्वायर इक्वल टू 121 लिख दिया, और b आयोटा इक्वल है d आयोटा के। जो x/3 आयोटा है उसको बराबर ले लिया हमने -9/5 आयोटा के। दोनों साइड्स पे आयोटा था तो आपने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करने के बाद इस साइड पे आपने क्या किया टेकिंग स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। 121 का क्या आंसर आएगा आपके पास, जब कैलकुलेटर से आप निकालेंगे 11 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद x/3 इक्वल टू 9/5 माइनस का 9/5 बचेगा। तो आपने देखा कि भाई इस साइड पे जो है वो 3 है, इक्वल के उस साइड ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9 3 27, नीचे आ गया 5, ठीक है। तो ये x का आंसर आ गया और ये y का, बहुत ही सिंपल था। चौथा सवाल देखते हैं। a इक्वल टू c, b आयोटा इक्वल टू d आयोटा। आयोटा और आयोटा आपस में कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया तो फिर आपने देखा कि भाई x के साथ ये पूरी वैल्यू क्या हो रही थी मल्टीप्लाई हो रही थी। उस साइड पे जाके क्या किया आपने उसको डिवाइड कर दिया। अब ये देखें ये नीचे डिवाइड में 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये मल्टीप्लाई ये उधर जाके क्या हो जाएगी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आपने देखा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 18 आ गया। √3, जब भी दो वैल्यूज़ अंडर रूट के अंदर होती है दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती है, 5 2 ज़ा 10 और पूरे के ऊपर क्या आ जाता है अंडर रूट आ जाता है। ये वैल्यू आ गई x की। अब इसी तरीके से y की देखते हैं हम। ये डिवाइड है, उधर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरीके से ये -3 y के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो उसके बाद आपने क्या किया, अगेन वही बात, जब भी दोनों वैल्यूज़ आपस में क्या हो रही होती हैं अंडर रूट में होती हैं, वो दोनों आपस में क्या हो जाती हैं मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2 ज़ा 4, सिंपल। 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 27 आंसर आ गया। 2 का रूट आपने निकाला तो क्या आएगा आंसर 2 आ जाए, 4 का जो होगा वो आंसर आपका 2 आ जाएगा अंडर रूट का। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4,
और नीचे आ गया 27। कभी भी माइनस का साइन नीचे वाली वैल्यू के साथ नहीं लिखेंगे, हम क्या करते हैं सेंटर में लिखते हैं इस लाइन के साथ। तो आपका x का ये आंसर आ गया 18√3 अपॉन √10, y इक्वल टू -4/27। ये आपका सॉल्व हो गया। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको मज़ीद शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।